गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो एक पेड वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं RS अग्रवाल की एक्सरसाइज बी। RS अग्रवाल की एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चन लाइन से बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। चलिए पढ़ना से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट 18 मिनट में भर देते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं। आगे बोला 2 मिनट तक दोनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इन दोनों को एक साथ खोला जाता है 2 मिनट के लिए। फिर नल ए को बंद कर दिया जाता है। बताइए इसके बाद टंकी को पूर्ण भरने में कितना समय लगा। इसके बाद करने का मेथड, कुल एफिशिएंसी एक ऐसा नंबर मानो जो इनसे कट जाए, 12 और 18 से कट जाए, नंबर माना 36। इसका काम हुआ 3, इसका काम हुआ 2। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे क्या आगे ध्यान देना, ये ए का काम 3 है, बी का काम 2 है, दोनों का काम 5 है। 2 मिनट किया, 10 काम किया। 36 में से 10 काम कर लिया, 26 काम बचा। ए चला गया, बी करेगा, बी 2 करता है, कितना समय लगेगा? 13। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 13 घंटे या 13 मिनट, जो भी दिया है यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप टंकी को 61 मिनट में भरता है। तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो आपने इसका रेशियो लिया, ध्यान दीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 4/3, ये लिखा है 2, तो ये हो गया 3, ये 4, ये 2। ये इनकी त्रिज्याओं का या इनके डायमीटर का रेशियो हो गया। अब इसकी जो क्षमता है पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती। देखिए 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। ये बात, ये 3 को यहाँ भेजोगे 6 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। ये बात समझ सबको आ गई होगी। अब इसके बाद क्या बोला? सबसे ज़्यादा व्यास वाला मतलब 36 वाले को समय लगा है 61 मिनट। उसने बोला है सबसे अधिक व्यास वाला पाइप टैंक को 61 मिनट में भरता है। आगे बोला है सारे मिलकर, तो अब सारे मिलकर उसने बोला, आपने इन सभी को जोड़ दिया तो कितना मिला? इन सभी को जब जोड़ा तो ये हुआ 25, ये 36, 61 हुआ, और समय कितना लगा? 36। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हो गया 36 मिनट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, एक नल एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल से 8 मिनट में खाली कर सकता है। नल बी से 8 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी को पहले से आधी भरी हुई है। दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में खाली होगी या भर जाएगी? टंकी यहाँ बोला है आधी भरी हुई है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। कुल धारता यहाँ पे आप 16 मानोगे। पानी भरने वाला 1 भरेगा, खाली करने वाला 2 खाली करेगा। टंकी आधी भरी हुई है तो कुल 16 पानी आता है। 16 में आधी भरी है, इसका मतलब 8 भाग उसमें भरा हुआ है। अब देखिए जब दोनों नल खोले गए तो खाली 2 हो रहा है, भर 1 रहा है, मतलब टैंक खाली होगा। तो कितनी देर में खाली होगा? 8 मिनट में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, टैंक 8 मिनट बाद खाली हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला गया है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी में एक तीसरा नल सी इसे 25 घंटे में खाली करता है। भरा नल सी जो है इसे 25 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए बी सी तीनों चलते हैं, 10 घंटे चलते हैं, फिर सी को बंद कर दिया। टैंक को भरने में कुल लगने वाला समय उसने पूछा है।
करने का मेथड कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे जो टैंक की क्षमता है, टैंक की धारिता है, वो हमने 300 मानी। इसका काम 20 हुआ, इसका काम यहाँ 15 हुआ, इसका काम यहाँ 12 हुआ। देखिए नल ए ने कितना पानी भरा 20, नल बी ने कितना भरा 15 और सी ने खाली कितना किया 12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीनों को खोला गया तो आपने देखा कि 20 और 15 35, 35 में 12 गया तो 23 भाग भरा और 23 गुणे आपने 10 किया तो भरा कितना 230। 230 किस में से भरा 300 में से। 230 भरा तो बचा कितना 70। सी को बंद कर दिया तो ए और बी चल रहा होगा। ए चल रहा है 20, बी चल रहा है 15, दोनों चल रहे हैं 35। कितना समय लगा 2। तो कुल समय कितना लगा अगर ये बोला जाए तो आपके क्वेश्चन का आंसर 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सवाल देखिए। क्वेश्चन ये है, दो नल ए और बी एक टंकी को 30 और 40 मिनट में भरते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को 30 और 40 मिनट में भरते हैं, ऐसा उसने बोला। जबकि तीसरा नल उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट से पानी बाहर निकालता है। जो तीसरा नल सी है वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। जब ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 60 मिनट में भर जाता है। तो टैंक 60 मिनट में भर जाता है। तो पूछा है 1 घंटे में भर टैंक की क्षमता क्या है, पूछा टैंक की धारिता क्या है। करने का मेथड सीखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुल क्षमता जो हम मानेंगे, कुल क्षमता हमने 120 मानी। इसका काम 4 हुआ, इसका काम 3 हुआ, इसका काम 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए नल ए जो है 4 भाग भर रहा है, नल बी 3 भाग भर रहा है, लेकिन ये तीनों मिलके केवल 2 भाग भर रहे हैं। इसका मतलब सी ने खाली किया, ठीक है। दोनों ने भरा कितना 7, यहाँ भरा कितना 2, मतलब सी ने खाली कितना किया 5, सी ने 5 भाग खाली किया। 120 खाली करने में समय लगेगा 24 मिनट। और उसने बोला है 1 मिनट में 50 लीटर, तो 1 मिनट में 50 लीटर तो 24 मिनट में 1200 लीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। टैंक की क्षमता है 1200 लीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत अच्छा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला गया है, एक नल की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। एक नल की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। एक नल की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। दो नल मिलकर टैंक को 18 घंटे में भर देते हैं। दो नल अगर मिल जाए तो क्षमता 3 हुई, भर देते हैं 18 घंटे में। आगे बोला गया है पहला नल उस हौज को भरने में कितना समय लेगा। देखिए पहला नल, फिर दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। एक नल की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। एक नल की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। आगे बोला दोनों मिल जाए तो क्षमता 4 हो गई और भर देता है कितनी देर में 18 घंटे में। पहला नल भरने में कितना समय लेगा। पहला मतलब क्षमता उसकी 3 है तो समय पूछा है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। 3 से काटा 6, आपके आंसर 24, तो आंसर हो गया ये सर 24 घंटे में भर देगा। पहला नल 24 घंटे में भर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। सवाल ये, नल एक बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। ए जो है वो बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। दोनों मिलकर कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोनों मिले, क्षमता 3 हुई, दिन लगे 14। तो बोला ए अकेला, ए की क्षमता 2 है, समय पूछा है, 2 से भाग दिया। आपके क्वेश्चन का आंसर 21, या आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 21। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन ये, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में करते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में करते हैं। कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। तो काम आरंभ तीनों ने किया, आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। तो बी और सी यहाँ बचे होंगे। आगे बोला काम समाप्त के 3 दिन पहले बी चला जाता है, समाप्ति के 3 दिन पहले बी चला गया, आखिरी में 3 दिन काम सी ने किया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए।
आपने यहाँ पे कुल काम जो माना, कुल काम 60 माना, इसका काम 6 माना, इसका काम 5 माना, इसका काम 4 माना, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिलेंगे 6 5 4 9, 9 6 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ 30 काम इन्होंने मिलके कर लिया। अब आगे क्या बोला है, आगे काम बी और सी करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी चला जाता है, तो काम सी ने किया होगा। सी कितना काम करता है, 4 4 3 12, तो 30 और 12 जो हुआ ये 42 हुआ। कितना हुआ, 42। 60 में 42 काम हो गया तो 18 काम बचा। 18 काम बी और सी करते हैं, बी और सी कितना काम करते हैं, 9, तो 9 से भाग दिया, कितना मिला, 2, तो 3 2 5 2 7, तो आंसर हो गया कुल काम 7 दिन में पूरा हुआ। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो क्वेश्चन वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 3 पाइप एक टंकी को, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ यही है। 3 पाइप एक टंकी को 10 घंटे 12 घंटे और 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। 3 पाइप एक टंकी को 10 12 और 15 घंटे में भरते हैं। पहले खाली टंकी में नल ए को खोला गया, 1 घंटे बाद बी को, और उसके 2 घंटे बाद सी को खोला गया। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। तो पहले यहाँ पे क्या है, ए चला, उसके 1 घंटे बाद बी, उसके 1 घंटे बाद सी, कुल टैंक को भरने में इस तरह कितना समय लगा। चलिए करने का मेथड देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो टैंक की क्षमता है वो हम 60 मानेंगे, इसका काम 6 होगा, इसका काम 5 होगा, इसका काम 4 होगा। पहले काम ए कर रहा होगा, तो ए ने 1 घंटे में 6 काम किया, उसके बाद ए और बी दोनों साथ में होंगे, और जब दोनों साथ में होंगे तो 1 घंटे में 6 5 11 काम करेंगे, तो 11 और 6 17 काम हुआ। इसमें से 17 काम हो गया तो काम जो बचा 43 बचा। 43 काम को ए बी सी मिल के कर रहे होंगे, तो ए बी सी जब मिल जाएंगे तो ये 15 काम करेंगे। 1 घंटे ये हुआ, 1 घंटे ये हुआ, और ये जो समय हुआ ये हुआ 2 सही 13/15, तो 2 और 2 मतलब 4 सही 13/15। 13/15 को आपने जब चेंज किया तो ये कितना मिला, 4 घंटे 52 मिनट। 4 घंटे 52 मिनट बाद टैंक भर जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सवाल समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 नल ए और बी एक टैंक को 30 और 36 मिनट में भरते हैं। 2 नल ए और बी एक टैंक को 30 और 36 मिनट में भरते हैं। आगे उसने बोला है, दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग बहता है और दूसरी पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर बाद पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट के बाद टैंक भर जाता है। पाइपों में पूरा पानी का पूरा बहाव कितने समय बाद आरंभ हुआ। देखिए यहाँ पे जो कुल क्षमता है, कुल क्षमता हमने 180 मानी, इसका काम 6 हुआ, इसका काम 5 हुआ। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन रुकावट के कारण रुकावट कुछ देर रहती है, इसके बाद रुकावट को सही किया जाता है और उसके 15.5 मिनट के बाद टैंक भर जाता है। अच्छा बताइए, रुकावट के समय 6 का 5/6 पानी भरा होगा 5, और 5 का 9/10 पानी भरा होगा 4.5, लेकिन रुकावट के बाद पानी इन्होंने 11 भरा। ए ने अपना भरा 6 हिस्सा, बी ने अपना भरा 5 हिस्सा, दोनों ने भरा 11 हिस्सा। तो 11 का गुणा 15.5 से हमने करा लिया, तो ये मिला 170.5 पानी इन्होंने रुकावट के बाद भरा। तो पहले कितना भरा, कुल धारता 180 है, इसमें माइनस कर लिया, तो पहले इन्होंने मिलकर 9.5 भरा, और दोनों पहले जो है रुकावट होने पर दोनों 1 मिनट में 9.5 ही भरते हैं, तो भाग 1 बार गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि रुकावट जो है वो 1 मिनट के बाद सही हुई। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा, सवाल थोड़ा सा अच्छा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन बोला गया है, एक टंकी में 2 नल ए और बी टैंक को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं।
जबकि तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। आगे बोला है पहले 2 नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तीसरा नल खोलने के कितने समय बाद खाली हो जाएगा, ये उसने बोला है। देखिए पहले ए और बी को खोला गया, ए और बी को जो खोला गया है, ए और बी को यहाँ खोला गया है 5 मिनट तक, 5 मिनट तक खोला जाता है। इसके बाद तीसरे नल मतलब ए भी चला, बी भी चला और सी भी चला, टैंक कितने बजे भरेगा या खाली होगा, ऐसा उसने पूछा है। करने का मेथड देखिए, समझिए। यहाँ पे नल ए है, नल बी है, नल सी है, कुल धारिता जो यहाँ पे मानेंगे, कुल धारिता 60, इसका काम होगा 4, इसका काम होगा 5, इसका काम होगा 10, मतलब इसने भरा 4, भरा 5, खाली हुआ 10, मतलब टैंक भरेगा नहीं, हमेशा खाली होगा। ए और बी मिलके 5 4 9, 9 पन्ना 45, 45 भाग भरा, जो भरा है वही तो खाली होगा, जो भरा है वही क्या होगा, खाली। तो 45 भरा है, अब खाली कितना होगा इसके बाद जब ये तीनों चलेंगे, तो भरा 9, खाली 10, खाली 1, तो आंसर हो गया 45 मिनट के बाद टैंक क्या हो जाएगा, खाली। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, 45 मिनट के बाद टैंक क्या हो जाएगा, खाली। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, सवाल सारे बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझदार बनिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी जो इसे 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। एक व्यक्ति ए और बी को खोलकर जाता है, वापस तभी आता है जब वो उसे टैंक को भर जाना चाहिए था। वह वापस आकर देखता है गलती से नल सी खुला रह गया था, अब वह इसे बंद कर देता है। नल सी के बंद करने के 3 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो बताइए नल सी खाली टैंक को या नल सी टैंक को कितनी देर में अकेले खाली कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले यहाँ दिए 2 नल, ये भरता है 20 मिनट में, ये भरता है 30 मिनट में, तो दोनों मिलके जो भरेंगे, ये आपका आंसर आ गया कि दोनों मिलके टैंक को 12 मिनट में भरेंगे। उम्मीद है इतनी बात तो समझ में आई होगी। इसका मतलब ये है कि जो नल सी है ये 12 मिनट चला और जो व्यक्ति है वो 12 मिनट बाद ही वापस आया। उसने बोला ना, वो तीसरा व्यक्ति तभी आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो अगर वो ये खोल के आता टैंक को 12 मिनट में भर जाना चाहिए था, तो व्यक्ति आया कब, 12 मिनट बाद। अब उसने क्या देखा, नल सी चल रहा था, उसने उसे बंद कर दिया, तो नल सी चला कितनी देर, 12 मिनट ही चला। उसके 3 मिनट के बाद ए और बी ने पानी भरा, तो ए और बी मिलके कितना पानी भरते हैं, 5, 3 मिनट भरा, मतलब ये 15 भाग इन्हें बाद में भरना पड़ा। ये 15 भाग जो खाली किया था सी ने खाली किया था, 15 भाग खाली किया था 12 मिनट में, तो पूरी टंकी खाली करेगा, मतलब 60 भाग 48 मिनट में। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो नल सी है पूरे भाग को 48 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। बोला है एक टंकी में 8 नल लगे हैं, इसमें कुछ पानी भरने के लिए और शेष पानी बाहर निकालने के लिए। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, टंकी 3 मिनट में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या है। देखिए टंकी में नल कितने लगे हैं, 8, कुछ हैं भरने वाले और शेष हैं खाली करने वाले। पानी भरने वाला नल टैंक को 36 मिनट 12 घंटे में भरता है और खाली करने वाला नल 36 घंटे में। ये 12 घंटे हैं और ये 36 घंटे हैं। सभी एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 3 मिनट है, वहाँ घंटे होगा, टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। चलिए कैसे करने का मेथड देखिए। हमने माना एक भरने वाला एक खाली करने वाला, टैंक की क्षमता मानेंगे 36, ये पानी भरेगा 3 और ये खाली करेगा 1। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर टैंक को 3 घंटे में भरना है तो हमें 1 घंटे में 12वां भाग भरना होगा। 1 घंटे में 12 भाग भरेगा तो टंकी 3 घंटे में भर पाएगी। ठीक है, अब ये बताइए हमने अगर ये 8 नल हैं, सबको मान लें भरने वाले, तो 8 में अगर सबको भरने वाला माना तो अगर 3 नल भरें या 3 भाग भरता है, 8 नल भरेंगे तो 24 भाग भरेगा। अब अगर सबको खाली करने वाला मान लें तो खाली कितना होगा 8, जबकि कुल भर कितना रहा है 12, तो इसका अंतर जो हुआ ये
ये 12 हुआ, इसका अंतर जो हुआ ये 20 हुआ, इसका रेशियो लिया 5 और 3। भरने वाले और खाली करने वाले नलों की संख्या का अनुपात 5 और 3, खाली और भरने वाले 3 और 5, 5 3 कितना 8, और 8 का मान 8, 1 का मान 1, तो भरने वाले 5, खाली करने वाले 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। भरने वाले नल हैं 5, खाली करने वाले 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13, ये था क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन ये है, दो नल ए और बी एक टैंक को 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। ये 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। दोनों पाइप अगर एक साथ खोले जाएं, कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी 25 मिनट में भर जाए। देखिए, ए ने साथ छोड़ा, बी ने साथ नहीं छोड़ा, बी ने पूरा काम किया और ए को कुछ समय बाद बंद किया गया। यहाँ पे कुल धारता जो हम मानेंगे 180 माना, इससे 30 से भाग दिया तो 5 बार गया, 45 से भाग दिया तो 4 बार गया। यहाँ पे बी ने अपना पूरा काम किया तो बी 4 काम कर रहा है, 25 मिनट किया तो बी ने 100 भाग यहाँ भर लिया। 180 में 100 भरा तो बचा कितना 80, 80 भाग जो ए ने भरा है, ए कितना भरता है 5, 5 का भाग दिया 16, मतलब ए ने 16 मिनट तक साथ दिया। ए ने 16 मिनट तक साथ दिया, तो ए यहाँ पे 16 मिनट तक साथ दिया। और कितने मिनट पहले अगर बोला तो 9 मिनट बोला जाए। ए को कितने समय बाद बंद किया गया तो आंसर 16 मिनट, कितने समय पहले बंद किया तो आंसर 9 मिनट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, जो इसका क्वेश्चन नंबर 15 है ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पहले सिखा चुका हूँ, इसका आंसर 12 है। ये क्वेश्चन जो है कौन सा रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है यही आपका क्वेश्चन नंबर लगभग 15 है। क्वेश्चन नंबर 9 रुकना, 1 मिनट रुकना, कौन सा क्वेश्चन रिपीट है ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक्सरसाइज बी में आपको सारी अभी कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।